प्रशासन से और शासन से निवेदन है कि ऐसे कृत्यों को रोक लगाने के लिए जो क्षेत्रों में खुर्सीपार क्षेत्र भिलाई शहर में जहाँ जहाँ नशाखोरी उस पर रोक लगाया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, बताया जाता है कि जो युवा की पहले ही कहा था कि चाकूबाजी की एक ऐसी सनक जिसने 2 लोगों की जान ले ली। हमारे बीच में बहुत से लोग मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहोगे भैया? इस प्रकार की घटना हुई आपके क्षेत्र में? देखो, पहली बात यह है कि अभी जो पहले जो बोला गया था कि लड़की छेड़छाड़ नहीं था, ठीक है, इस बारे में झूठा बोला गया था। एक्चुअली में ये लड़का जो सुनील जो है कन्हैया, वो अपना घर से घर और अपना उससे मतलब रखता था, और उस बीच में उसको वो अपने घर की ओर जा रहा था, उसके ऊपर मारा गया। चाकूबाजी की एक ऐसी सनक जिसने जो है 2 लोगों की जान छीन ली। बता दें कि मामला खुर्सीपार का है, जहां 2 युवकों को लगभग 9:30 बजे के आसपास चाकू मारा जाता है और यह घटना जो है 26 अप्रैल की है। इस मामले में जो है एक युवक जो रजत कुमार कुशवाहा है, उसकी जो है 5 से 6 दिन पहले ही मौत हो गई, और आज 13वें दिन जो है संघर्ष जो सुनील कुमार कुशवाहा है उसकी मौत हो जाती है। इस मामले में जो है तमाम लोग यहाँ पर वहाँ के नागरिक मौजूद है, समाज के लोग मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो एक भयावह हादसा हुआ है, जो भयावह चाकूबाजी घटना हुई? ये तो बहुत निंदनीय और दुखद घटना है, और मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि इस तरह के घटनाओं को रोक लगाने के लिए जो आवश्यकता है उस चीज़ों पर कार्रवाई करते हुए, बिल्कुल वो जो नशाखोरी है इसकी मुख्य वजह है। और चूंकि नशाखोरी से युवा आजकल ज़्यादातर युवा नशाखोरी में लिप्त है, और उस वजह से वो नशे के ये में वो भूल जाता है कि एक युवा जिसको जीवन भर माँ बाप पालकर बड़ा करते हैं, युवावस्था में उनकी हत्या कर देना, माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूटना, और इतने युवावस्था में जो माँ बाप युवा जवान बनाते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने, और इस स्थिति में उनका जाना बहुत ही दुखद है। और मेरे प्रशासन से और शासन से निवेदन है कि ऐसे कृत्यों को रोक लगाने के लिए जो क्षेत्रों में खुर्सीपार क्षेत्र भिलाई शहर में जहाँ जहाँ नशाखोरी उस पर रोक लगाया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, बताया जाता है कि जो युवक है जिसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था, आपराधिक पृष्ठभूमि से है। जो युवा अब तक हमको जो सूचना मिली कि वो बाहर से आया हुआ लड़का है, 3-4 साल से यहाँ रह रहा है, लेकिन उनके जो अपनों को जो सूचना मिली परिवार में शायद होंगे, और अगर वो आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं होता तो इस तरह का 2 युवाओं पर क्या कहते हैं उसको अनुभवी क्या कहते पेशेवर तरीके से वार नहीं करता, और दोनों की उसके वार से दोनों की मृत्यु 10-15 दिन के अंतराल में हो गई, और ये किसी पेशेवर ही इस तरह का अंजाम दे सकता है। जैसा कि खुर्सीपार क्षेत्र में एक युवक के द्वारा 2 लोगों को, जैसा कि पहले ही कहा था कि चाकूबाजी की एक ऐसी सनक जिसने 2 लोगों की जान ले ली। हमारे बीच में बहुत से लोग मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहोगे भैया? इस प्रकार की घटना हुई आपके क्षेत्र में? देखो, पहली बात यह है कि अभी जो पहले जो बोला गया था कि लड़की छेड़छाड़ नहीं था, ठीक है, इस बारे में झूठा बोला गया था। एक्चुअली में ये लड़का जो सुनील जो है कन्हैया, वो अपना घर से घर और अपना उससे मतलब रखता था, और उस बीच में उसको वो अपने घर की ओर जा रहा था, उसके ऊपर मारा गया। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं अपन लोग यार, क्योंकि 2 हत्याएं हो गई। न्याय चाहते हैं अपन लोग, सरकार से गुहार है, न्याय चाहते हैं। अब वो अपन यही चाहते हैं भाई, ताकि उसके घर वाले को वो मिले, न्याय मिले। और जवान बच्चा जा चुका है, उसकी जमा पूंजी पर लगा चुके हैं अपन लोग, उसके लिए जमा पूंजी जो भी लगाए थे सब निजी कर चुके अपन लोग। हम न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, न्याय चाहिए हमको। जो मारा है उनको फांसी देना चाहिए, हमको फांसी चाहिए भाई, फांसी चाहिए अपन को, कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। अगर प्रशासन अगर नहीं हेल्प करेगा हमको आगे तक बढ़ेंगे अपन लोग, जहां तक जाना वहां तक जाएंगे अपन लोग, हमको न्याय नहीं मिला तो। जैसा कि फांसी की मांग की जा रही है, क्योंकि 2 जवान युवकों की जो है निर्मम तरीके से चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है, और युवक जो है अपराधी पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद है। भैया, क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार की घटना हुई, युवक के द्वारा जो है 2 लोगों को चाकू मारा गया, और इलाज के दौरान दोनों की ही मौत हो जाती है। इस पर मैं यही कहूँगा, शासन प्रशासन इसमें बहुत दोषी लग रहा है, क्योंकि इस पर अंकुश नहीं लगा रहे। सबसे पहला चीज़ की नशाखोरी कहते हैं, जैसे सूखा नशा वगैरह जो भी है, कम उम्र के बच्चे इसमें जो है आदी हो चुके हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। पिछले 6 महीने से देखिए आप भिलाई में कितने सारे हत्याएं हुई, कितने सारे वारदात हुए। प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इस पर पहले अंकुश लगा। दूसरा चीज, जो अपराधी है उसको घोट से घोट मतलब कड़ी से कड़ी जो सजा हो उनको दिया जाए। क्या कहना चाहोगे? आप ही की उम्र के ही युवकों की हत्या हो जी सर, बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हमारे साथ का ही था वो लड़का,
सबसे पहली बात वो लड़के को जो मारा है सर, वो लड़के का कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है, फालतू चीज में तो रहता नहीं था सर वो। और उसको जब भी फंसाने के लिए जो बोल रहे हैं कि लड़की चक्कर, ये सर खाली गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, क्या वो लड़की आई थी सामने? नहीं सर, वो कोई मैटर ही नहीं है, वो खाली इन लोग केस को वो करने के लिए ऐसा बता रहे हैं सर, क्योंकि वो लड़के का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। वो अपना घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर, दोस्ती यारी अपना समय से सब समय सीमा वाला लड़का, फालतू चीज का 1 रुपए का भी लत नहीं है उसका। और उसको सर ऐसे अचानक से मर जाना, उसके घर में क्या बीत रहा होगा आप भी सोच सकते हैं। बस न्याय चाहिए सर उस लड़के को जो मारा है। मारने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि आदमी को मारना एकदम हलवा टाइप का हो गया। अभी 2 लोग का मौत हो गया, मतलब सर मजाक नहीं है, जवान लड़के दोनों। जैसा कि खुर्सीपार क्षेत्र में 26 अप्रैल की रात को जो है 9:30 बजे एक चाकूबाजी की घटना होती है। उस चाकूबाजी की घटना में एक युवक, जो गोलू जिसका नाम है, उसके द्वारा जो है 2 युवकों को चाकू मारा जाता है, जिसमें रजत कुमार कुशवाहा, सुनील कुमार कन्हाई, इन 2 लोगों को गंभीर हालात में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया जाता है, जहां से डॉक्टर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जो है तत्काल उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करती है, जहां इलाज के दौरान जो है 2 दिन बाद जो है रजत कुमार कुशवाहा की मौत हो जाती है। और आज जो है लगभग 9 तारीख को सुनील कुमार कन्हाई की जो है मौत हो जाती है। अब ये सबसे अहम बात यह है कि किस प्रकार से चाकूबाजी की घटनाएं आम हो गई हैं, जिसकी वजह से निर्दोषों की जान जा रही है। बता दें कि एक तरफ पुलिस प्रशासन के पास जो है पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी की व्यवस्थाएं भी नहीं है, एक ही गाड़ी पर जो है पूरा क्षेत्र निर्भर कर रहा है, जिसकी वजह से भी इस प्रकार के हादसों पर रोक लगाने में कहीं ना कहीं पुलिस भी नाकाम नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के पास गाड़ियों की कमी, 112 की कमी है, इससे जो है पुलिस थाने और प्रभारी जो है जूझ रहे हैं लगातार। क्षेत्र में गश्ती की जो बातें सामने आती हैं कि गश्त नहीं हो रही है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं, लूटपाट, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं हो रही है, उसका एक मुख्य रीजन प्रशासनिक क्षेत्र में बैठे बड़े अधिकारी भी है, क्योंकि अभी तक के जो है किसी भी प्रकार से गाड़ी की सुविधाएं लोगों को, आम जनता के लिए, गश्ती के लिए नहीं मिल रही है। अब क्या कुछ इस मामले में अपडेट निकल के सामने आता है, तब तक ले बने रहेंगे CG जनपद पर पवन मिश्रा के साथ।